हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेड में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण ईबीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेड 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, निम्न में से बताना है। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, बी है मरुस्थलीकरण, सी है मृदा अपरदन, डी है जल भराव। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होगा बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वनों की कटाई। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है वनों की कटाई, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, देहरादून, नागपुर, गाजियाबाद। तो सेकंड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद में स्थित है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। कौन से वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय, बी है भूमध्य सागरीय, सी है मानसून, डी है कोणधारी। तो थर्ड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमध्य रेखीय वनों को जो है पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च सुरक्षा वाले पशु हैं। उच्च सुरक्षा वाले पशु कौन से हैं। ऑप्शन ए है शेर, तेंदुआ, चीता, बस्टर्ड, हिमालय भालू, और डी है हाथी एवं मगरमच्छ। तो उच्च सुरक्षा वाले जो पशु होंगे वो आपका हो जाएंगे हिमालय भालू, जो है उच्च सुरक्षा वाले पशु हैं, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में समुदाय एक। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम साधन है, क्योंकि ऑप्शन ए है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन बी है यह बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन सी है इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। ऑप्शन डी है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो प्राथमिक स्तर में पर्यावरण में समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है, क्योंकि बताना है। तो फिफ्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आपको ईबीएस में कोई एक प्रकरण कठिन लगता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आप एक ईबीएस के शिक्षक हैं और शिक्षक होने के रूप में आपको कोई सा प्रकरण कठिन लगता है तो आपको क्या करेंगे बताना है। ऑप्शन ए है किसी तरह इसे पढ़ाओगे। ऑप्शन बी है मुख्य बिंदुओं को दोहराओगे। ऑप्शन सी है पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर आओगे। ऑप्शन डी है इसके बारे में छात्रों से सवाल करोगे। तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, यदि आपको ईवीएस में कोई एक प्रकरण कठिन लगता है तो शिक्षक के रूप में जो है पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर आएंगे, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कई घातक बीमारियों का प्राथमिक कारण क्या है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु, भूजल स्रोतों का दूषित होना, स्वास्थ्य लागत में वृद्धि के कारण पारिवारिक आय की हानि, और मानव गरिमा से समझौता। ऑप्शन ए है अपशिष्ट उपचार, बी है औद्योगिक विकास, सी है आर्थिक विकास, डी है क्रम स्वच्छता। तो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रम स्वच्छता जो है क्रम स्वच्छता जो है कई घातक बीमारियों का प्राथमिक कारण है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्टिकुलेट और गैसों का तनुकरण किसके उपयोग द्वारा किया जा सकता है। पार्टिकुलेट और गैसों का तनुकरण किसके उपयोग द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है चक्रवात, बी है लंबा ढेर, सी है फैब्रिक फिल्टर, डी है स्क्रवर। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबा ढेर। पार्टिकुलेट और गैसों का तनुकरण जो है लंबा ढेर उपयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है, इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1991 में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिसाव कौन सा था। वर्ष 1991 में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिसाव कौन सा था बताना है। ऑप्शन ए है फारस की खाड़ी का तेल रिसाव, बी है अमेको केडिस तेल रिसाव, सी है कोलबा नदी का फैलाव, डी है कैस्टिलो डी बेलवर तेल रिसाव। तो 9th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फारस की खाड़ी का तेल रिसाव जो है 1991 में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिसाव था, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को हटाने की विधि। फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को हटाने की विधि कौन सी विधि होगी बताना है। ऑप्शन ए है निस्पंदन, बी है ऑक्सीकरण, सी है वर्षा जल संचयन और डी है निर्जलीकरण। तो 10th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को हटाने की विधि होगी निस्पंदन विधि, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, यूपी के किस स्थान में सार्वभौमिक कानून प्रदूषक भुगतान करता है के आधार पर परिस्थिति को बहाल करने और लोगों की भागीदारी के साथ मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास किया गया। ऑप्शन ए है इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर, बी है आगरा के पास दयालबाग, सी है बरेली के पास रामपुर, डी है मेरठ के पास दोराला। तो 11th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरठ के पास दोराला। दोराला में जो है यूपी के स्थान में सार्वभौमिक कानून प्रदूषक भुगतान करता है के आधार पर परिस्थिति को बहाल करने और लोगों की भागीदारी के साथ मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास किया गया है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किस जीव मंडल में समुद्री गाय पाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में से किस जीव मंडल में समुद्री गाय पाई जाती है बताना है। ऑप्शन ए है नौकरेक, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है मानस, डी है सुंदरबन। तो कौन से जीव मंडल में समुद्री गाय पाई जाती हैं बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में जो है जीव मंडल में समुद्री गाय पाई जाती हैं, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। निम्न में से कौन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ऑप्शन ए है आम, बी है सेब, आंवला, तुलसी। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंवला जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, इसलिए सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है व्हीलर द्वीप, बी है रॉस द्वीप, सी है ह्यूटन द्वीप और डी है मिंटो द्वीप। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हीलर द्वीप के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को जो है पहले जाना जाता था, इसलिए ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, RLBTD पुनः उपयोगी मोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी दशक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था। RLBTD प्रौद्योगिकी दशक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष में हुआ था बताना है। ऑप्शन ए है 2010, 2012, 2014, 2016। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2016 में जो है RLBTD प्रौद्योगिकी दशक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण जो है 2016 में हुआ था, इसलिए डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी घाटी के किनारों पर दोमट और पांशु है, ऊपरी ढलानों में मोटे कणों वाली है। ऑप्शन ए है खारी मिट्टी, ऑप्शन ए इधर हो गया है, ध्यान रखना है आपको, खारी मिट्टी, बी है जंगल की मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है जलोढ़ मिट्टी। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जंगल की मिट्टी जो है घाटी के किनारों पर दोमट और पांशु है और ऊपरी ढलानों में मोटे कणों वाली है, तो वह मिट्टी जो होगी आपकी जंगल की मिट्टी कहलाएगी, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कार्यबल का खालिस्तान कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कार्यबल का लगभग कृषि क्षेत्र से लगा हुआ है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 38.8%, सी है 49.2% और डी है 54.6%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कार्यबल जो है भारत के कृषि क्षेत्र से लगा हुआ है वो आपका हो जाएगा 54.6% कृषि क्षेत्र से लगा हुआ है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पुराना बांध बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए है केरवा बांध, बी है भाखरा नांगल बांध, सी है कल्लने बांध और डी है मेकेदातु बांध। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल्लने बांध जो है भारत का सबसे पुराना बांध है, इसलिए सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताना है। ऑप्शन ए है 6, बी है 10, सी है 8 और डी है 7। तो वॉलीबॉल की टीम में बता दूं आपको 6 खिलाड़ी होते हैं और इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नारायण कार्तिकेयन का संबंध किस खेल से है। नारायण कार्तिकेयन का संबंध किस खेल से बताना है। ऑप्शन ए है शतरंज, बी है टेनिस, सी है शूटिंग, डी है मोटर स्पोर्ट रेसिंग। तो नारायण कार्तिकेय का जो संबंध होगा वो आपका हो जाएगा मोटर स्पोर्ट रेसिंग से है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेबल टेनिस में एक गेम जीतने के लिए हमें कितने अंक चाहिए। टेबल टेनिस में एक गेम जीतने के लिए हमें कितने अंक चाहिए होते हैं। ऑप्शन ए है 7 पॉइंट, बी है 11 पॉइंट, सी है 15 पॉइंट, डी है 21 पॉइंट्स। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 पॉइंट चाहिए होते हैं टेबल टेनिस को जीतने में, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह समय लेने वाला है और इसके लिए उच्च स्तर के ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यह कथन किसके बारे में है। यह समय लेने वाला है और इसके लिए उच्च स्तर के ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यह कथन किसके बारे में है। ऑप्शन ए है परिचर्चा की सीमाओं के बारे में, बी है परिचर्चा के उद्देश्य के बारे में, सी है भूमिका निभाने के टिप्स के बारे में, डी है समूह चर्चा टिप्स के बारे में। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिचर्चा की सीमा के बारे में यह कथन है और इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीक शब्द मेगालोपोलिस विशाल नगर को लोकप्रिय बनाया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीक शब्द मेगालोपोलिस विशाल नगर को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन ए है मानस एलिंटोवा, बी है जीन गोटमैन, सी है पैट्रिक गिडीज और डी है ल्यूक हेनरी। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन गोटमैन ने जो है मेगालोपोलिस विशाल नगर को लोकप्रिय बनाया है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 से 50 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों को क्या कहा जाता है। 10 से 50 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों को क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए है मेगा सिटी, बी है मिलियन सिटी, सी है महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी और डी है राजधानी शहर। तो 10 से 50 लाख की आबादी वाले को जो हम कहेंगे वो कहेंगे आपका महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी है वायु, सी है हवा भी नहीं हो सकती है, वायु भी नहीं हो सकती। ऑप्शन डी हो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव जो है एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए डी आपका यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा था। निम्नलिखित में से पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा था। ऑप्शन ए है नायलॉन, बी है रेयन, सी है रेशम, डी है टेरिकोट। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नायलॉन जो है पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा था, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है शाकाहारी जानवर वातावरण में बड़ी मात्रा में मीथेन उत्सर्जित करते हैं। दूसरा है औद्योगिकरण और शहरीकरण ने वातावरण में CO2, CH4 और N2O जैसी गैसों को उत्सर्जित किया है। तो ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, ना तो एक ना ही दो। तो दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 28 है बोस बोस इंडिकस है एक। बोस इंडिकस क्या है बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय गाय, बी है भारतीय भैंस, सी है भारतीय मधुमक्खी और डी है भारतीय मुर्गी। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय गाय। बोस इंडिकस जो है एक भारतीय गाय है, ये ध्यान में रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। एक छात्र ने अपने शिक्षक को फ़ोन करके बताया कि वह उस दिन कक्षा में नहीं आ पाएगा। इस मामले में आईसीटी उपकरण के निम्नलिखित में से कौन से पहलू सक्रिय हैं। ऑप्शन ए है संचार उपकरण, बी है सूचनात्मक उपकरण, सी है रचनात्मक उपकरण और डी है सिचुएशन उपकरण। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक छात्र ने अपने शिक्षक को फ़ोन करके बताया कि वह उस दिन कक्षा में नहीं आएगा। इस मामले में आईसीटी उपकरण के जो है संचार उपकरण पहलू सक्रिय हैं, इसलिए ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। वन्य जीव सप्ताह जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून और डी है 15 जून से 21 जून। तो वन्यजीव सप्ताह जो है आपको बता दूं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हमारे चैनल से जुड़कर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।